हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक लर्निंग आउटकम आधारित शिक्षण योजना लेकर आया हूं। यह शिक्षण योजना कक्षा 6 विषय विज्ञान की है, जिसका प्रकरण है पाठ 6 जीव जगत। साथियों, इस शिक्षण योजना को मैंने 3 पार्ट में बनाया है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस तरह से एक टेबल बनानी होगी, जिसमें 4 कॉलम होते हैं: दिनांक, कक्षा, विषय और समय। दिनांक आप खुद से डाल लेंगे, कक्षा 6 विषय विज्ञान, और आपकी टाइम टेबल में जो भी आपने एक पीरियड को समय दिया हो वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। लर्निंग आउटकम: बच्चे सजीव तथा निर्जीव में अंतर कर लेते हैं। पाठ 6 जीव जगत सजीव निर्जीव में अंतर, भाग 1। सहायक सामग्री: विभिन्न जानवरों के चित्र। अगला हेडिंग: शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं और गतिविधियां। यहां आपको 4 कॉलम बनाने हैं। पहला कॉलम क्रम संख्या का, दूसरा चरण, नंबर 3 पर समय और नंबर 4 पर आकलन के तरीके। इसमें पहला स्टेप आता है शिक्षण के प्रारंभ में। इसका समय 5 मिनट होगा और आकलन का तरीका सकारात्मक प्रतिभाग के अवलोकन से। शिक्षण के प्रारंभ में गतिविधि नंबर 1: शिक्षक एक भालू और 2 दोस्त की कहानी के साथ शुरुआत करेंगे। कहानी: 2 दोस्त जंगल में जा रहे थे। अचानक एक भालू दिख जाता है और पहला दोस्त पेड़ पर चढ़ जाता है और दूसरा अपनी सांस रोककर जमीन पर लेट जाता है। जब भालू पास में आकर सूंघता है तो मरा समझकर चला जाता है। कहानी सुनाने के बाद निम्न प्रश्नों के माध्यम से यह समझ विकसित करेंगे कि व्यक्ति जिंदा है, कैसे पहचानते हैं। चर्चा के बिंदु: नंबर 1: भालू ने लेटे हुए दोस्त को कैसे जाना कि यह जीवित नहीं है। नंबर 2: यदि तुम होते तो कैसे पता करते कि यह जीवित है। बच्चों के विचारों को सुनेंगे, साथ ही बोर्ड पर लिखते जाएंगे। समेकन: सभी जीवों में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, संवेदनशीलता जैसी क्रियाएं चलती हैं। इन्हें जैविक क्रियाएं कहते हैं। अगला जो स्टेप आता है वो शिक्षण के दौरान। इसका समय 25 मिनट और आकलन का तरीका सकारात्मक प्रतिभाग के अवलोकन से। गतिविधि नंबर 2: शिक्षक बोर्ड पर एक सारणी बनाएंगे जिसमें सजीव, मृत और निर्जीव वस्तुओं के नाम लिखेंगे और उनमें बच्चों से समूहवार चर्चा करके इसमें अंतर लिखकर भरने को कहेंगे। शिक्षक इस कार्य में बच्चों की सहायता करेंगे। सभी अपने कार्य का प्रस्तुतिकरण करेंगे और अंत में शिक्षक इसका समीकरण करके बोर्ड पर कार्य करेंगे। गतिविधि नंबर 3: अध्यापक भोजन के आधार पर किए गए वर्गीकरण पर समझ बनाएंगे। इस तरह से वर्गीकरण करेंगे: स्वपोषी, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। इसके बाद उपरोक्त गतिविधि में बच्चों के प्रतिभा को सुनिश्चित करेंगे। शिक्षक बच्चों के साथ एक सुगमकर्ता के रूप में रहेगा। गतिविधि: बोर्ड पर निम्न सारणी को बना लेंगे और 4 बच्चों के समूह में सारणी को भर के पढ़ने को कहेंगे। समूह में बच्चों को सहायता देंगे। इस तरह से सारणी बनाएंगे। इसके बाद समूह के सदस्य प्रस्तुतिकरण करेंगे सारणी में। इसके बाद सबसे अंतिम स्टेप आता है शिक्षण के अंत में। समय 5 मिनट और आकलन का तरीका प्रदत्त कार्य का अवलोकन। शिक्षक के अंत में समूह के कार्यों का अवलोकन करेंगे और आवश्यक सहायता देंगे। इसके बाद गृह कार्य देंगे। इसमें क्वेश्चन देंगे बच्चों को: उड़ने वाली 5 जंतुओं के नाम लिखो। इसके बाद अगला स्टेप शिक्षण योजना पर शिक्षक का स्वयं आकलन। यहाँ पर आप अपना स्वयं आकलन लिखेंगे। अब इसका आता है भाग नंबर 2। फिर इसी तरह से एक सारणी बनाएंगे जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय और समय लिखेंगे। फिर आता है लर्निंग आउटकम नंबर 1: बच्चे वृक्ष, झाड़ी तथा शाकीय पौधों में अंतर उदाहरण सहित बता लेते हैं। नंबर 2: बच्चे पौधे के विभिन्न भागों के कार्यों को बता लेते हैं। पाठ 6 प्रकरण हमारा है इकाई जीव जगत पौधों की रचना में अंतर, भाग 2 आवश्यक संसाधन। यहाँ पर लिखेंगे हम। इसके बाद अगला हेडिंग आता है शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं और गतिविधियां। इस तरह सारणी बनाएंगे जिसमें 4 कॉलम होंगे: क्रम संख्या, चरण, अनुमानित समय और आकलन के तरीके। सबसे पहला स्टेप शिक्षण के प्रारंभ में, समय 5 मिनट और आकलन का तरीका सकारात्मक प्रतिभाग के अवलोकन से।
बच्चों से परिचर्चा के माध्यम से यह समझ विकसित करना कि पुष्पी और अपुष्पी पौधों में जानकारी प्राप्त करेंगे। चर्चा के बिंदु: 1. पुष्पी पौधों के नाम बताइए। 2. अपुष्पी पौधों के नाम बताइए। बच्चों के विचारों को सुनेंगे और बोर्ड पर लिखेंगे। समेकन: पुष्पी और अपुष्पी पौधों में अंतर स्पष्ट करेंगे। अगला हेडिंग आता है शिक्षण के दौरान। इसका समय होगा 25 मिनट और आकलन का तरीका: भ्रमण के दौरान छात्रों के सक्रियता को देखकर प्रदत्त कार्य को अवलोकन आकलन करके। गतिविधि: बच्चों को विद्यालय परिसर का भ्रमण कराएंगे और नीचे की सारणी को भरने के लिए कहेंगे। इस तरह सारणी बनाएंगे: पौधे का नाम, पौधे की ऊंचाई, तने मोटा है या पतला, तना कठोर है या कोमल, शाख, झाड़ी या फिर वृक्ष। इस तरह से सारणी भरने को कहेंगे। बच्चों को सारणी का प्रस्तुतिकरण करने का मौका देंगे। समेकन: अध्यापक द्वारा शाख, झाड़ी और वृक्ष में अंतर स्पष्ट करेंगे। अध्यापक सरसों के पौधे का नामांकित चित्र को बोर्ड पर बनाएंगे और प्रत्येक भाग की रचना और कार्य को स्पष्ट करेंगे। अगला हेडिंग शिक्षण के अंत में। समय 5 मिनट और आकलन का जो तरीका है वो चित्र को जांच कर। बच्चे सरसों के पौधे का चित्र बना रहे होंगे, उस समय बच्चों को आप सहयोग करेंगे। पौधे के विभिन्न भागों के कार्यों को बोर्ड पर लिखेंगे। प्रदत्त गृह कार्य: नंबर 1, सरसों के पौधे के विभिन्न भागों को बनाएं। शिक्षण योजना पर शिक्षक का स्वयं आकलन करेंगे। इसके बाद भाग नंबर 3 आता है। इसी तरह से शुरुआत करेंगे। पहले टेबल बनाएंगे, फिर लर्निंग आउटकम लिखेंगे, फिर हम इसमें और अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को दोबारा से शुरू करेंगे। ये हमारा इसका भाग नंबर 3 है, क्योंकि ये पाठ काफी बड़ा है। यहाँ पर 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम क्रम संख्या का, दूसरा चरण, तीसरा समय और नंबर 4 पर आकलन के तरीके। पहला हेडिंग शिक्षण के प्रारंभ में। समय 5 मिनट और आकलन का तरीका प्रश्नोत्तर से। शिक्षण के प्रारंभ में बच्चों से परिचर्चा के माध्यम से यह समझ विकसित करना कि तने अपना आकार बदलकर पौधों को सहारा देते हैं। चर्चा के बिंदु: नंबर 1, आप सबने बरगद का पेड़ देखा है। नंबर 2, उसके मोटे तनों से क्या लटकता है। बच्चों के विचारों को सुनेंगे और बोर्ड पर लिखेंगे। समीकरण: सहारा देने वाली जड़ों को स्पष्ट करेंगे। अगला हेडिंग शिक्षण के दौरान। इसका समय 25 मिनट और आकलन का तरीका प्रदत्त कार्य को आकलन करके। गतिविधि: बच्चों को समूह में निम्न सारणी को बनाने के लिए कहेंगे और बच्चे आपस में चर्चा करके सारणी को भरने का प्रयास करेंगे और बच्चों को निर्देश देंगे। इस तरह सारणी बनाएंगे। 4 कॉलम होंगे। पौधे के भाग का नाम, भूमि के ऊपर या नीचे, आकार, क्या खाते हैं, तना, जड़ या फिर पत्ती। इस तरह से बच्चों की सारणी बनाएंगे। समूहवार बच्चे सारणी का प्रस्तुतिकरण करेंगे। समेकन: अध्यापक द्वारा जड़, तना और पत्ती के रूपांतरित भागों को स्पष्ट करेंगे। गतिविधि: अध्यापक कक्षा के पूर्व में बच्चों से कद्दू, लौकी, तोरई के तनों को देखने के लिए उपलब्ध कराएंगे। फिर बच्चों से चर्चा करेंगे कि इनमें स्प्रिंग जैसी रचना का क्या कार्य है। बच्चों के तर्कों को सुनेंगे, बोर्ड पर लिखेंगे। समेकन: कमजोर तने वाले पौधे दूसरे आधार का सहारा लेकर वृद्धि करते हैं। बढ़ते तने स्प्रिंग जैसी आकृति में परिवर्तित होकर चढ़ने में मदद करते हैं। शिक्षण के अंत में। इसका समय 5 मिनट और आकलन का तरीका प्रदत्त कार्य को जांच कर। बच्चे सरसों के पौधे का चित्र बना रहे होंगे, उस समय बच्चों को अपेक्षित सहयोग करेंगे। पौधे के विभिन्न भागों के कार्यों को बोर्ड पर लिखेंगे। बच्चों गृह कार्य देंगे। बच्चे आलू, गाजर, चुकंदर, मूली, प्याज, शकरकंद, सलजम का चित्र कापी में बनाएंगे। अगला स्टेप शिक्षण योजना का स्वयं आकलन। यहाँ पर यानी कि आपको आपकी जो भी योजना है उस पर शिक्षक का स्वयं आकलन करेंगे कि आज का दिन कैसा रहा। तो साथियों, यह शिक्षण योजना मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। आशा करता हूं आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आप चाहते हैं कि आपको इस प्रकार की वीडियो आपके व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मिले, तो इसके लिए मैंने 2 ग्रुप बनाए हैं, एक व्हाट्सएप पर और एक टेलीग्राम पर। दोनों ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।